ओम शांति। आज 12/12/2023 सोमवार की सोमनाथ परमात्मा शिव की नशे भरी ज्ञान रत्नों भरी मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर में न हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। हमें और एक टाइटल परमात्मा देता है, मास्टर भूतनाथ, मतलब भूतों को भगाने वाले। तो हमारे अंदर कोई भी विकार, विकृति, कमी, कमजोरियां नहीं टिकी रहनी चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर है, सोचे उत्तर कि अगर मैं खुद को सपूत बच्चा समझती हूँ तो कौन से नशे में मैं रहती हूँ अखंड। और अगर मुझ में ये बताए गए नशे हैं तो फिर मैं सपूत बच्चा भी हूँ। और अगर ये नशे नहीं हैं और मुझे सपूत बनने की इच्छा है तो मुझे चढ़ाना पड़ेगा। उत्तर, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूतों को ही स्थायी रह सकता है। कभी कभी रहना और स्थायी रहना, इसमें डिफरेंस है। बाबा आज स्थायी की बात कर रहा है, सदाकाल, चिरकाल। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। जो काम क्रोध के वश है वो विश्व के मालिक और डबल सिरताज बनेंगे, इस नशे में भी नहीं रह सकते। और जो नशा सोमनाथ, इस सोमरस का नशा चढ़ाते हैं, उनका भी रिगार्ड, उन बाप का भी रिगार्ड भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी काम और क्रोध के भूत हैं। तो इसीलिए पहले भूतों को भगाना है और अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। हम सुनेंगे, कौन आया मेरे मन के द्वारे, मुरली की मधुर झनकार लिए। अब इस गीत का अर्थ हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं समझते। हम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म दोनों भी चित्र तो है नहीं, इसीलिए आपको पता होगा कि परमपिता परमात्मा को विचित्र भी कहते हैं। कोई चित्र ही नहीं उसका। तो सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। उनसे भी अति सूक्ष्म शिव बाबा है, परमात्मा। अब हे परम पिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, पुकारती है अपने पिता को। परम पिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परमात्मा या आत्मा परम पिता नहीं कह सकती। परम पिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को कोई भी उनके बच्चे आत्मा परम पिता नहीं कह सकते, पिता कह सकते हैं। जब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो हमको निराकार वतन वाला शिव बाबा याद आएगा। और देह के भान में है तो हमको योग में साकार वाला ब्रह्मा बाबा याद आ जाता है। तो वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला शिव बाबा। वह सब आए हुए हैं, इसलिए उनको रूहानी बाप कहते हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में बुद्धि है ना, आत्मा ये सब बातें बुद्धि से आकलन कर सकती है कि देह भान के साथ, अगर जब देह भान में है हम तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाप याद आता है। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी, और फिर उनसे भी पहले लौकिक माता पिता जो जिन्होंने हमारे देह को बनाया, तो वह भी याद आते हैं। तो बाबा कहते हैं वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला परमात्मा शिव बाबा। अब वह अब कहाँ आए हुए हैं, वह अब आए हुए हैं और कहाँ आए हुए हैं ये भी ध्यान रखना है। आत्मा बुद्धि से जानती है। क्या जानती है आत्मा? आत्मा ये सब बातें बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना, तो परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा। उनको ईश्वर कहा जाता है। परमात्मा को तो बहुत नाम है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। बाबा ने कोई प्रश्नावली बनाई होगी। तो बाबा कहते हैं जो फॉर्म भराया जाता है ना, वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। ज़रूर जो पूछते हैं वो नॉलेजफुल है
और जो टीचर ही ठहरा। बाबा समझो कहते हैं कोई कोई सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब टीचर को तो आना ही चाहिए। तो हमें भी बाबा ने इनडायरेक्टली वही बोल दिया कि हमको जब दूसरों को पढ़ाना है तो हमको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, लेकिन लिमिट कहाँ रखना है, कहाँ खुद को बैलेंस करना है और उस ज्ञान को जीवन में कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, ये भी हमको ध्यान में आना चाहिए। नहीं तो नॉलेजफुल है पर अगर स्किलफुल नहीं है हम तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया है। क्या? सारा जो ज्ञान है, सारे चित्र है। तो परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। किसी को ज्ञान सुना रहे हम और हमारे जीवन में धारणा नहीं है, हमारी अवस्था ठीक नहीं है, हम बार बार विघ्नों के वश होते रहते हैं, परिस्थितियों के वश होते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर क्या फ़ायदा। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। बल ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो किसी का, लेकिन साथ साथ में चाल चलन भी अच्छी होनी चाहिए। अब चाल चलन क्यों अलग से लिखा है बाबा ने, ये सोचने की बात है। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा, उनको कहते हैं दैवी चलन। बाबा ने हमारी चाल चलन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए ये बातें कही है कि हम जब दूसरों को समझाते हैं तो पहले हमको खुद पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर और डिटेलिंग वाली बातें बताई है। ये बहुत गहराई से समझने वाली मुरली है, इसीलिए इस पे फोकस बहुत करना और इसको काफ़ी बार आप पढ़ सकते हो। पूरी मुरली आप पूरी अच्छे से बार बार सुने पढ़े तो उसमें से काफ़ी बातें हमें निकल आएगी राज के रूप में। बाबा ने आज इन सब चीज़ों को या विकारों को भूत की भी संज्ञा दी है। तो जैसे भूतों को भगाना है तो बहुत इंसान सामने वाला उस्ताद मजबूत चाहिए, वैसे हमारे भी जीवन में अगर कुछ भूत हमको दिखते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परमपिता परमात्मा उस्ताद का सहारा लेके इन भूतों से मुक्त होकर सर्व की सद्गति करने वाला जो एक है उससे कनेक्शन बहुत पावरफुल रख के, रावण से लिबरेट कराने वाला जो है उससे कनेक्शन बहुत पावरफुल रख के अपने आप को मुक्त करना है। तो क्रोध अहंकार अशुद्ध अहंकार बाबा ने आज शब्द यूज किया। तो बाबा कहते हैं सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है ना। तो बाबा ने कहा आगे कि ये सबसे पावरफुल दुनिया के अंदर अभी जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी वाला है। अगर वो चाहे तो सारी दुनिया पे भी राज कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो लॉ नहीं है। तो अंग्रेज़ी भाषा की भी कुछ कुछ अक्षर बहुत अच्छे हैं, उसमें से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो राजाएं होते हैं वो अपनी भाषा भी चलाते हैं। देवताओं की भाषा को कोई भी जानते नहीं। जब सतयुग आएगा तो सतयुग में तो सरल हिंदी का उपयोग होगा। हमारी बच्चियाँ आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। जो संदेशिया है वो 4-4 दिन भी ध्यान में रहती थी और वो अलग-अलग संदेश सतयुग में क्या होता है ये सब बताते थे। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे देवता दादी के अनुभव आप सुन सकते हो। थोड़ा लंबे हैं ऑडियोज़ वो वीडियोज़, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि उनकी एज के हिसाब से उनकी आवाज़ उसमें है। तो आपको समझना है तो आप एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो। बाबा कहे लेकिन ट्रांस में वगैरह जाने की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, पर जो संदेश लेके आते हैं उनकी बाबा कहते बुद्धि बहुत श्रेष्ठ हो तो फिर वो भाषा देखकर वहाँ की सुनाए, मतलब उनको भी तो भाषा आनी चाहिए। तो इसलिए बाबा वो बात बता रहे हैं। ठीक है। तो अभी बाबा कहते सबको भारत की कहानी सुनाना है कि कैसे भारत सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान, फिर पूज्य से पुजारी बनता है और अब कैसे पुजारी से फिर पूज्य बन रहा है। तो अंधश्रद्धा से पूजते हैं लोग आज देवी देवताओं के चित्र तो बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन अब उसके बारे में अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज और उनका इम्पोर्टेंस लोगों को बताएं तो फिर वही अंधश्रद्धा श्रद्धा में तब्दील हो सकती है। उनको खुद को वैसा देवी देवता बनना है, ये टारगेट हमको दूसरों को देने के लिए बाबा आज बता रहा है कि हमें उनकी बायोग्राफी खुद समझ के दूसरों को समझानी है, ताकि डायरेक्टर वर्ल्ड का ड्रामा का कौन है और ये
एक्टर्स जो है देवी देवता है उनको किसने ऐसा बनाया, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। बाबा ने तो इस मुरली में सेवा के लिए बताया कि पोप को भी लिखना चाहिए कि तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो कि ये विनाशी की चीज़ें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं है? क्योंकि पोप का डायरेक्शन होता है कि गलत चीज़ें नहीं करो धर्म के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी उनका क्यों नहीं मानते? तो उनको भी प्रश्न आएगा कि हाँ क्यों नहीं मानते? तो तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो, तो हम आपको बताते हैं। तो बहुत सलीके से ऐसे बाबा के बच्चों ने उस वक्त लिखा भी था पोप्स को। तो यह कोई तुम्हारे मत पर नहीं है, ये दुनिया अभी तुम्हारी मत पर नहीं है। भले तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे धर्म के अनुयायी है, लेकिन अब ये सभी, हाँ, क्या बाबा कहते हैं, ये रावण की मत पर है जो नहीं सुनते हैं, और या तो जो विनाश और स्थापना की चीज़ों में मदद कर रहे हैं, तो वो ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। मतलब परमात्मा कहीं से उनको प्रेर रहा है, ऐसे बाबा आज की मुरली में बोलता है। ओके, स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। अब सच्चा एडम कौन और ईव कौन, फिर इस पे से अगर पोप इंटरेस्ट दिखाए तो आगे सेवा भी बढ़ सके। तो नॉलेजफुल गॉड है और वह है गुप्त। एडम ईव के द्वारा बनाने वाला नॉलेजफुल वो जो गॉड है वो गुप्त है। तो इस तरीके से उनकी सेवा हम कर सकते हैं। बाबा सेवा के पॉइंट्स बताते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए। और बाबा ने आगे कहा इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। हम सब बाबा के बच्चे के स्क्रू अगर कहीं कहीं टाइट ना हो, लूज हो जाए, हम बाबा को भूल जाए, तो स्क्रू टाइट करना पड़ता है। फिर परिस्थितियाँ आती है, कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, या मुरली से भी बाबा हमारे स्क्रू टाइट करता है। भगवान है, बाप है हमारा, कुछ भी बोल सकता है ना, पर इसका पॉजिटिव मीनिंग लेना है। पापा कहते हैं जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसको तेज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोयला डालते हैं। पहले जो ट्रेन चलती थी, कोयले की ट्रेन होती थी, तो इंजन ठंडा हो जाए तो फटाफट उसमें कोयला डालते थे, तो इंजन फिर शुरू होती थी गर्म होके। तो यह भी ज्ञान के कोयले हैं जो बाबा हमको मुरलियों में कभी कभी कड़े शब्द यूज़ कर लेता है या बोलता है स्क्रू टाइट करना है। तो ये ज्ञान के कोयले हैं जो हमको खुद पर अटेंशन मजबूत करवाता है। परमपिता परमात्मा तो सबसे बड़ा है, तो बाबा कहते हैं सब उनको सलाम करने आएंगे। ये बाबा ने कब बोला है? और आज तो कितने बाबा के बच्चे हर धर्म के बाबा के पास आते हैं। हो सकता है उनमें से कोई सारे धर्म पिताओं की आत्माएं भी आकर गई हो। तो बाबा कहते हैं पोप को, उस वक्त पोप आए थे भारत में, तो पोप को जितना मान देते उतना किसी को नहीं देते। बाबा को तो जानते ही नहीं, और बाबा तो सारे पोपों का बाप है, सारे धर्मपिताओं का बाप है, सारी दुनिया का बाप है। तो एक्चुअली बाबा के आने की कितनी महिमा होनी चाहिए, लेकिन रूल ये है ड्रामा का कि उनको गुप्त में ही आना है, और इतनी मेहनत करके ही अपना जो साम्राज्य है, दैवी साम्राज्य की स्थापना करने में हम अपने बच्चों को उनको डायरेक्शंस देने हैं। बाबा कहते हैं माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती। तो दुनिया नहीं रखती तो बाबा क्या कहेंगे, है ना? अगर खुद से ही खुद के बच्चे ही नहीं देते तो फिर दुनिया से बाबा क्या अपेक्षा रखे? तो हमें चेक करना है कि बाबा को ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तो बाबा आज की मुरली में बहुत बहुत डीप धारणा की पॉइंट पर हमको लेकर जाता है। चाल चलन में हमारी सुधारना हो, ये बाबा की अंदरूनी या आंतरिक इच्छा है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी, बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में इस भूत का नशा है, उस भूत का नशा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं कि जिनमें अभी तक विकारों का नशा है। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष, युगल जब ज्ञान में आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास तो किस्म किस्म के समाचार आते हैं, क्योंकि बाबा को तो सब लोग चिट्ठी लिख के देते थे ना पहले भी, और अभी भी लिखते हैं। तो कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए, और कोई बाहर से सिर्फ दिखावे के लिए एक प्रोटोकॉल कंप्लीट किया इसीलिए लिखते हैं। हमको अपना चार्ट चेक करना है, हम सच्चाई से लिख रहे हैं या दिखावे के लिए। अंदर के झूठे तो नहीं है। बाबा ने आज टाइटल दिया, अंदर के झूठे हैं और कोई बाहर के सच्चे हैं। तो हमको इस कैटेगरी में नहीं जाना है। तूफान तो बहुतों को आता है, लिखते बाबा आज हमारे में काम का तूफान आया परंतु बच गया, आज हमने इतना गुस्सा किया या हमने यहाँ पर रोक लिया। तो ऐसे सारी बातें बाबा को लिख के देनी चाहिए कि इनसे ईर्ष्या होती है, इनसे द्वेष होता है, अभी आज हमने आलस्य में अमृत वेला गवा दिया। ऐसे जो भी हमने गलतियाँ की है बाबा को लिख कर देते हैं, तो एक दंड
दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, अगर नहीं लिखते हैं तो दंड भी बढ़ेगा, मतलब पनिशमेंट भी बढ़ेगी और आदत भी बढ़ जाएगी। इसे लिख कर देने से थोड़ा सा गाइडेंस मिलती है तो कुछ ना कुछ अटेंशन बढ़ेगा, और अगर नहीं लिख के देंगे तो दंड बढ़ेगा, आदत बढ़ेगी और आखिर गिर पड़ेंगे। तो बाबा की बच्चों में उम्मीद तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वो उतर जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर हम बाबा को लिख के देते तो थोड़ा बहुत माया की ग्रहचारी बैठ रही होगी तो वो उतर जाएगी। कई बच्चे ऐसे जो अच्छे चल रहे हैं और कल मूर्छित हो जाते हैं, गला ही घुट जाता है उनका। तो ज़रूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। इम्पोर्टेंट अंडरलाइन वाली पॉइंट, हर बात में जब सच्चा रहेंगे तब सचखंड के मालिक बनेंगे, और झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को नुकसान करने तक आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, बाबा जानते हैं कि बच्चों को तूफान बहुत आते हैं, पर बच्चे बाबा को समाचार नहीं देते। तो बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं बाबा, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे। लिखते नहीं है, न कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह ड्रामा, वाह। और वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य, वाह। धारणा, अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है और कुछ भी छिपाना नहीं है। सेकंड पॉइंट, वापिस अब घर जाना है ना, तो इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। विनाशी तन और धन और मन पुराना बाबा को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाबा का फायदा नहीं है, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। प्रैक्टिकल में भगवान तो कुछ लेता नहीं है हमारा, खुद के ही बेनिफिट के लिए हम सफल करते हैं। तो मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से संभाल हम रहे हैं, पर उसकी जिम्मेदारी बाबा पे चली जाती है, तो इंश्योर हो जाता है सब कुछ। तो तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते हैं तब तक उच्च स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमारे पास जो जो बोझ है ना, आज होमवर्क मिल रहा है, जो जो हमारे मन में बोझ है, हमारी लाइफ में कुछ टेंशन्स है, तो बाबा को शेयर कर देना है। आज आज के आज ही ये कंप्लीट करेंगे। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा ही आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मज़ा है, इसीलिए बोझ ट्रांसफ़र कर देंगे आज। अच्छा, ऑल द बेस्ट। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव ही न डाल सके। कोई व्यक्ति प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके, वो है शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।